आदित्यनाथ जी एवं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय बांसुरी नगर पीलीभीत की मधुर बांसुरी भेंट कर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। लोकसभा की चुनावी लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि पीएम मोदी पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी ने कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। पीएम मोदी के खिलाफ ये याचिका आनंद एस जोंधेले नाम के एक वकील ने दायर की है। जोंधेले ने अपनी याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हवाला दिया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवी देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील करते हैं। याचिका में पीएम मोदी को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 यानी पीएम मोदी ने अपने भाषण में कथित तौर पर कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया। प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित करवाया और गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटाया। याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई। जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों श्रद्धालु दशकों से जो उनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, उससे मुक्त होकर के आज करतारपुर साहिब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्ष राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी की। याचिकाकर्ता जोंधेले ने कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 153(a) के तहत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया था, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जोंधेले ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नियम सामान्य आचार संहिता 1 और 3 के तहत निर्देशों के संग्रह खंड 3 में बताई गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेद को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जाति, समुदाय और धार्मिक भाषा के आधार पर तनाव पैदा करे। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना।